अच्छा सुनो, ये बात किसी और को बताना मत। क्यों? एहतियात करना जरूरी है। चाची आप हमारा माँ जैसा हो, मैं चाची कर दो। उसकी कटाई का दुश्मनी का बीच जो चिन्नार का बेटा गुलाब की बेटी से शादी कर रहा है, हवेली में खुशियां मना रहे हैं, हम उसकी खुशियां बर्बाद करेंगे। हमारी मोहब्बत सच्ची है ना? मोहब्बत तो सच्ची है हमारी, मगर मैं खुश नहीं हूँ। शुक्रिया। किस बात की मुबारकबाद? तुम्हारी जॉब, उस सब का क्या होगा? लेकिन कद के सामने अपना सिर पे उठा सकते। ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चिन्नार खान बरलास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बरलास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है और बरलास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बरलास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से, क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही और वो हम जिंदल खान को कहता है कि वो चिनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता और ना ही कुछ बताता है और इस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता और उसे इतना तशद्दुद करके जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी पूछते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा और वहाँ पर बल्लास और चिनार खान उसे गोलियों से भून देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई वो फ़ायदा नहीं दे रहा था और इसी वजह से वो उसे मार देंगे ताकि बादल खान उसकी लाश को देख कर आए, उसे मालूम हो जाए कि जिंदल खान मर गया है और तभी वो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं वो पकड़ा जाता। और चिनार खान ने ऐसे ही प्लान बनाकर जिंदल खान को मार दिया ताकि जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्या चिनार खान और उसका ख़ानदान बर्बाद हो सकेगा या नहीं? ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चिन्नार खान बरलास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बरलास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है और बरलास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बरलास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है, क्योंकि
कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से, क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और अब बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है, और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही, और वो हम जिंदल खान को कहता है कि वो चिनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है, जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है, और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर, और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है, और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है, और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता और ना ही कुछ बताता है, और उस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता, और उसे इतना तशद्दुद करके जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी पूछते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा। और वहाँ पर बल्लास और चिनार खान उसे गोलियों से भून देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई वो फ़ायदा नहीं दे रहा था, और इसी वजह से वो उसे मार देंगे ताकि बादल खान उसकी लाश को देख कर आए, उसे मालूम हो जाए कि जिंदल खान मर गया है, और तभी वो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं वो पकड़ा जाता। और चिनार खान ने ऐसे ही प्लान बनाकर जिंदल खान को मार दिया ताकि जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा। और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है, और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्या चिनार खान और उसका ख़ानदान बर्बाद हो सकेगा या नहीं? ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चिनार खान बल्लास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बल्लास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है, और बल्लास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बल्लास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से, क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला, और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और अब बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है, और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही, और वो हम जिंदल खान को कहता है कि वो चिनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है, जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है,
اور وہ کہتا ہے کہ میں حملہ ضرور کروں گا، اور ایسے ہی وہ حملہ کرتے ہیں ان کے علاقے میں جا کر، اور وہاں پر فائرنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور حملہ ہوتا ہے لیکن جندل خان پکڑا جاتا ہے، اور چنار خان جب جندل خان کو پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے تو اس پر اتنا تشدد کرتا ہے اور اسے بلوانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ بادل خان کہاں پر ہے اور اسے بتا دے، لیکن وہ نہیں بتاتا۔ چنار خان جندل خان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، لیکن وہ زمدہ کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی کچھ بتاتا ہے، اور اس پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا دے گا، لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھولتا، اور اسے اتنا تشدد کر کے جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی پوچھتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں بتائے گا، اور وہاں پر بلاس اور چنار خان اسے گولیوں سے بھون دیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی وہ فائدہ نہیں دے رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اسے مار دیں گے تاکہ بادل خان اس کی لاش کو دیکھ کر آئے، اسے معلوم ہو جائے کہ جندل خان مر گیا ہے، اور تبھی وہ پکڑا جائے گا، ایسے نہیں وہ پکڑا جاتا۔ اور چنار خان نے ایسے ہی پلان بنا کر جندل خان کو مار دیا تاکہ جب بھی وہ بادل خان اسے دیکھے تو اسے دیکھنے کے لیے آئے اور وہ پکڑ لے، اور ایسا ہی ہوگا کہ بادل خان جب اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئے گا تو ایسے چنار خان اسے پکڑ لے گا اور پکڑ کر دوراب خان کے پاس لے آئے گا، اور بادل خان جب پکڑا جائے گا تو وہ سب کچھ کہے گا کہ وہ ان کا خاندان برباد کرنا چاہتا ہے، اور جتنے بھی اس نے قتل کیے ہیں وہ سب اس نے ہی کروائے ہیں۔ اسی طرح سب پردہ فاش ہو جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا، ایسے زمدہ کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا لیکن وہ پکڑا جائے گا۔ کیا چنار خان اور اس کا خاندان برباد ہو سکے گا یا نہیں؟ ڈرامہ سیریل خائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ چنار خان برلاس خان کی شادی کروا کر بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے کہ وہ برلاس خان کی شادی اپنا سے کروا دی ہے، اور برلاس اس کا بیٹا شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اپنا اب برلاس سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف مجبوری میں اس کے ساتھ شادی کی ہے، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی محبت کرتی تھی، لیکن وہ ابھی بھی پامیر کا قاتل ہی سمجھتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زمدہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اپنے فون کی وجہ سے، کیونکہ اس کا فون ابھی تک اسے نہیں ملا، اور اسے شک ہے کہ بریرہ نے ہی وہ فون اٹھایا ہے، اور بریرہ تو جان بوجھ کر اسے نہیں بتا رہی تاکہ زمدہ خود ہی اپنے منہ سے سب کچھ بتائے، لیکن زمدہ تو کچھ بھی نہیں بتانے والی کہ وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن بریرہ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ زمدہ نے کیا ہے، اور وہ ابھی دوراب خان کو بھی نہیں بتا رہی زمدہ کے بارے میں، کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتی تاکہ زمدہ کے اوپر بھی ویسے ہی ظلم ہوگا جیسے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بادل خان بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زمدہ فون نہیں کر رہی، اور وہ جندل خان کو کہتا ہے کہ وہ چنار خان کے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے بھی معلوم ہو کہ کیسے خوشیوں کو اجاڑا جاتا ہے جیسے انہوں نے ان کا خاندان اجاڑ دیا، لیکن جندل خان اسے وارننگ دیتا ہے کہ ابھی تم کچھ نہیں کرو گے، کیونکہ ابھی چنار خان کے آدمی ارد گرد بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں بہت خطرہ ہو سکتا ہے اگر تم میری بات مانو، لیکن بادل خان تو کسی کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے کہ میں حملہ ضرور کروں گا، اور ایسے ہی وہ حملہ کرتے ہیں ان کے علاقے میں جا کر، اور وہاں پر فائرنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور حملہ ہوتا ہے لیکن جندل خان پکڑا جاتا ہے، اور چنار خان جب جندل خان کو پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے تو اس پر اتنا تشدد کرتا ہے اور اسے بلوانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ بادل خان کہاں پر ہے اور اسے بتا دے، لیکن وہ نہیں بتاتا۔ چنار خان جندل خان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے، لیکن وہ زمدہ کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی کچھ بتاتا ہے، اور اس پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا دے گا، لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھولتا، اور اسے اتنا تشدد کر کے جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی پوچھتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیتے ہیں، لیکن وہ پھر بھی نہیں بتائے گا، اور وہاں پر بلاس اور چنار خان اسے گولیوں سے بھون دیں گے، کیونکہ ان کے لیے تو کوئی وہ فائدہ نہیں دے رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ اسے مار دیں گے تاکہ بادل خان اس کی لاش کو دیکھ کر آئے، اسے معلوم ہو جائے کہ جندل خان مر گیا ہے، اور تبھی وہ پکڑا جائے گا، ایسے نہیں وہ پکڑا جاتا۔ اور چنار خان نے ایسے ہی پلان بنا کر جندل خان کو مار دیا تاکہ
जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा। और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्या चिनार खान और उसका ख़ानदान बर्बाद हो सकेगा या नहीं? ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चिनार खान बरलास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बरलास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है और बरलास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बरलास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही और वो जिंदल खान को कहता है कि वो चिनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता और ना ही कुछ बताता है और उस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो सब कुछ बता देगा लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता और उसे इतना तशद्दुद करके जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी पूछते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा। और वहाँ पर बल्लास और चिनार खान उसे गोलियों से भून देंगे क्योंकि उनके लिए तो कोई वो फ़ायदा नहीं दे रहा था और इसी वजह से वो उसे मार देंगे ताकि बादल खान उसकी लाश को देख कर आए, उसे मालूम हो जाए कि जिंदल खान मर गया है और तभी वो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं वो पकड़ा जाता। और चिनार खान ने ऐसे ही प्लान बनाकर जिंदल खान को मार दिया ताकि जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा। और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्या चिनार खान और उसका ख़ानदान बर्बाद हो सकेगा या नहीं? ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चिनार खान बरलास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बरलास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है और बरलास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बरलास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो
कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है, लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है। और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही, और वो हम जिंदल खान को कहता है कि वो चिनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है, और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर, और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है, और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है, और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता और ना ही कुछ बताता है, और इस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता, और उसे इतना तशद्दुद करके जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी पूछते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा। और वहाँ पर बल्लास और चिनार खान उसे गोलियों से भून देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई वो फ़ायदा नहीं दे रहा था, और इसी वजह से वो उसे मार देंगे ताकि बादल खान उसकी लाश को देख कर आए, उसे मालूम हो जाए कि जिंदल खान मर गया है, और तभी वो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं वो पकड़ा जाता। और चिनार खान ने ऐसे ही प्लान बनाकर जिंदल खान को मार दिया ताकि जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा। और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है, और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्या चिनार खान और उसका ख़ानदान बर्बाद हो सकेगा या नहीं? ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चिनार खान बल्लास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बल्लास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है, और बल्लास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बल्लास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से, क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला, और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है, और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही, और वो हम जिंदल खान को कहता है कि वो चिनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है, और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर, और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है, और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है, और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता
اور نہ ہی کچھ بتاتا ہے اور اس پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا دے گا لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھولتا اور اسے اتنا تشدد کر کے جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی پوچھتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں بتائے گا اور وہاں پر بلاس اور چنار خان اسے گولیوں سے بھون دیں گے کیونکہ ان کے لیے تو کوئی وہ فائدہ نہیں دے رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اسے مار دیں گے تاکہ بادل خان اس کی لاش کو دیکھ کر آئے، اسے معلوم ہو جائے کہ جندل خان مر گیا ہے اور تبھی وہ پکڑا جائے گا، ایسے نہیں وہ پکڑا جاتا۔ اور چنار خان نے ایسے ہی پلان بنا کر جندل خان کو مار دیا تاکہ جب بھی وہ بادل خان اسے دیکھے تو اسے دیکھنے کے لیے آئے اور وہ پکڑ لے، اور ایسا ہی ہوگا کہ بادل خان جب اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئے گا تو ایسے چنار خان اسے پکڑ لے گا اور پکڑ کر دوراب خان کے پاس لے آئے گا، اور بادل خان جب پکڑا جائے گا تو وہ سب کچھ کہے گا کہ وہ ان کا خاندان برباد کرنا چاہتا ہے اور جتنے بھی اس نے قتل کیے ہیں وہ سب اس نے ہی کروائے ہیں۔ اسی طرح سب پردہ فاش ہو جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا، ایسے زمدہ کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا لیکن وہ پکڑا جائے گا۔ کیا چنار خان اور اس کا خاندان برباد ہو سکے گا یا نہیں؟ ڈرامہ سیریل خائی کے آنے والے ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ چنار خان برلاس خان کی شادی کروا کر بہت زیادہ خوش ہو گیا ہے کہ وہ برلاس خان کی شادی اپنا سے کروا دی ہے اور برلاس اس کا بیٹا شادی کر کے بہت زیادہ خوش ہے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم کہ اپنا اب برلاس سے محبت نہیں کرتی، وہ صرف مجبوری میں اس کے ساتھ شادی کی ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ بھی محبت کرتی تھی لیکن وہ ابھی بھی پامیر کا قاتل ہی سمجھتی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ زمدہ بہت ہی زیادہ پریشان ہے اپنے فون کی وجہ سے کیونکہ اس کا فون ابھی تک اسے نہیں ملا اور اسے شک ہے کہ بریرہ نے ہی وہ فون اٹھایا ہے، اور بریرہ تو جان بوجھ کر اسے نہیں بتا رہی تاکہ زمدہ خود ہی اپنے منہ سے سب کچھ بتائے، لیکن زمدہ تو کچھ بھی نہیں بتانے والی کہ وہ سب کچھ کر رہی ہے، لیکن بریرہ کو سب کچھ معلوم ہو چکا ہے کہ یہ سب کچھ زمدہ نے کیا ہے، اور وہ ابھی دوراب خان کو بھی نہیں بتا رہی زمدہ کے بارے میں کیونکہ وہ نہیں بتانا چاہتی تاکہ زمدہ کے اوپر بھی ویسے ہی ظلم ہوگا جیسے اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ بادل خان بہت ہی زیادہ پریشان ہے کہ زمدہ فون نہیں کر رہی اور وہ جندل خان کو کہتا ہے کہ وہ چنار خان کے گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اسے بھی معلوم ہو کہ کیسے خوشیوں کو اجاڑا جاتا ہے جیسے انہوں نے ان کا خاندان اجاڑ دیا، لیکن جندل خان اسے وارننگ دیتا ہے کہ ابھی تم کچھ نہیں کرو گے کیونکہ ابھی چنار خان کے آدمی ارد گرد بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں، تمہیں بہت خطرہ ہو سکتا ہے اگر تم میری بات مانو، لیکن بادل خان تو کسی کی بات ماننے کے لیے راضی نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حملہ ضرور کروں گا، اور ایسے ہی وہ حملہ کرتے ہیں ان کے علاقے میں جا کر اور وہاں پر فائرنگ بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر اور حملہ ہوتا ہے، لیکن جندل خان پکڑا جاتا ہے اور چنار خان جب جندل خان کو پکڑ کر اپنے گھر لے آتا ہے تو اس پر اتنا تشدد کرتا ہے اور اسے بلوانے کی بھی کوشش کرتا ہے کہ بادل خان کہاں پر ہے اور اسے بتا دے، لیکن وہ نہیں بتاتا۔ چنار خان جندل خان سے یہ بھی پوچھتا ہے کہ اس کے ساتھ کون ملا ہوا ہے لیکن وہ زمدہ کا نام نہیں لیتا اور نہ ہی کچھ بتاتا ہے اور اس پہ اتنا تشدد کرتے ہیں کہ وہ سب کچھ بتا دے گا لیکن وہ اپنا منہ نہیں کھولتا، اور اسے اتنا تشدد کر کے جنگل میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر بھی پوچھتے ہیں اور رسیوں سے باندھ دیتے ہیں لیکن وہ پھر بھی نہیں بتائے گا، اور وہاں پر بلاس اور چنار خان اسے گولیوں سے بھون دیں گے کیونکہ ان کے لیے تو کوئی وہ فائدہ نہیں دے رہا تھا اور اسی وجہ سے وہ اسے مار دیں گے تاکہ بادل خان اس کی لاش کو دیکھ کر آئے، اسے معلوم ہو جائے کہ جندل خان مر گیا ہے اور تبھی وہ پکڑا جائے گا، ایسے نہیں وہ پکڑا جاتا۔ اور چنار خان نے ایسے ہی پلان بنا کر جندل خان کو مار دیا تاکہ جب بھی وہ بادل خان اسے دیکھے تو اسے دیکھنے کے لیے آئے اور وہ پکڑ لے، اور ایسا ہی ہوگا کہ بادل خان جب اس کی لاش کو دیکھنے کے لیے آئے گا تو ایسے چنار خان اسے پکڑ لے گا اور پکڑ کر دوراب خان کے پاس لے آئے گا، اور بادل خان جب پکڑا جائے گا تو وہ سب کچھ کہے گا کہ وہ ان کا خاندان برباد کرنا چاہتا ہے اور جتنے بھی اس نے قتل کیے ہیں وہ سب اس نے ہی کروائے ہیں۔ اسی طرح سب پردہ فاش ہو جائے گا کہ یہ ان کے ساتھ کون ملا ہوا تھا، ایسے زمدہ کو لے کر وہاں سے بھاگنے کی بھی کوشش کرے گا لیکن وہ پکڑا جائے گا۔ کیا چنار خان اور اس کا خاندان برباد ہو سکے گا یا نہیں؟
ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चन्नार खान बरलास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बरलास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है और बरलास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बरलास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से, क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही और वो जिंदल खान को कहता है कि वो चनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता और ना ही कुछ बताता है और इस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता और उसे इतना तशद्दुद करके जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी पूछते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा और वहाँ पर बल्लास और चनार खान उसे गोलियों से भून देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई वो फ़ायदा नहीं दे रहा था और इसी वजह से वो उसे मार देंगे ताकि बादल खान उसकी लाश को देख कर आए, उसे मालूम हो जाए कि जिंदल खान मर गया है और तभी वो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं वो पकड़ा जाता। और चिनार खान ने ऐसे ही प्लान बनाकर जिंदल खान को मार दिया ताकि जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वह पकड़ा जाएगा। क्या चनार खान और उसका ख़ानदान बर्बाद हो सकेगा या नहीं? ड्रामा सीरियल खई के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि चन्नार खान बरलास खान की शादी करवा कर बहुत ज़्यादा खुश हो गया है कि वो बरलास खान की शादी अपन्ना से करवा दी है और बरलास उसका बेटा शादी करके बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि अपन्ना अब बरलास से मोहब्बत नहीं करती, वो सिर्फ मजबूरी में उसके साथ शादी की है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो भी मोहब्बत करती थी, लेकिन वो अभी भी पामीर का कातिल ही समझती है। फिर आप देखेंगे कि जमदा बहुत ही ज़्यादा परेशान है अपने फ़ोन की वजह से, क्योंकि उसका फ़ोन अभी तक उसे नहीं मिला और उसे शक है कि बरेरा ने ही वो फ़ोन उठाया है। और बरेरा तो जानबूझकर उसे नहीं बता रही ताकि जमदा खुद ही अपने मुंह से सब कुछ बताए, लेकिन जमदा तो कुछ भी नहीं बताने वाली कि वो सब कुछ कर रही है। लेकिन बरेरा को सब कुछ मालूम हो चुका है कि ये सब कुछ जमदा ने किया है और वो अभी दुराब खान को भी नहीं बता रही जमदा के बारे में, क्योंकि वो नहीं बताना चाहती ताकि जमदा के ऊपर भी वैसे ही जुल्म होगा जैसे उसके साथ जुल्म हुआ है। फिर आप देखेंगे कि बादल खान बहुत ही ज़्यादा परेशान है कि जमदा फ़ोन नहीं कर रही और वो जिंदल खान को कहता है कि वो चनार खान के घर पर हमला करना चाहता है ताकि उसे
उसे भी मालूम हो कि कैसे खुशियों को उजाड़ा जाता है, जैसे उन्होंने उनका ख़ानदान उजाड़ दिया। लेकिन जिंदल खान उसे वार्निंग देता है कि अभी तुम कुछ नहीं करोगे, क्योंकि अभी चिनार खान के आदमी इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं, तुम्हें बहुत ख़तरा हो सकता है अगर तुम मेरी बात मानो। लेकिन बादल खान तो किसी की बात मानने के लिए राज़ी नहीं है और वो कहता है कि मैं हमला ज़रूर करूँगा। और ऐसे ही वो हमला करते हैं उनके इलाके में जाकर और वहाँ पर फायरिंग भी करते हैं एक दूसरे के ऊपर और हमला होता है। लेकिन जिंदल खान पकड़ा जाता है और चिनार खान जब जिंदल खान को पकड़कर अपने घर ले आता है तो उस पर इतना तशद्दुद करता है और उसे बुलवाने की भी कोशिश करता है कि बादल खान कहाँ पर है और उसे बता दे, लेकिन वो नहीं बताता। चिनार खान जिंदल खान से यह भी पूछता है कि उसके साथ कौन मिला हुआ है, लेकिन वो जमदा का नाम नहीं लेता और ना ही कुछ बताता है और इस पर इतना तशद्दुद करते हैं कि वो सब कुछ बता देगा, लेकिन वो अपना मुंह नहीं खोलता और उसे इतना तशद्दुद करके जंगल में ले जाते हैं और वहाँ पर जाकर भी पूछते हैं और रस्सियों से बांध देते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं बताएगा। और वहाँ पर बल्लास और चिनार खान उसे गोलियों से भून देंगे, क्योंकि उनके लिए तो कोई वो फ़ायदा नहीं दे रहा था और इसी वजह से वो उसे मार देंगे ताकि बादल खान उसकी लाश को देख कर आए, उसे मालूम हो जाए कि जिंदल खान मर गया है और तभी वो पकड़ा जाएगा, ऐसे नहीं वो पकड़ा जाता। और चिनार खान ने ऐसे ही प्लान बनाकर जिंदल खान को मार दिया ताकि जब भी वो बादल खान उसे देखे तो उसे देखने के लिए आए और वो पकड़ ले। और ऐसा ही होगा कि बादल खान जब उसकी लाश को देखने के लिए आएगा तो ऐसे चिनार खान उसे पकड़ लेगा और पकड़कर दुराब खान के पास ले आएगा। और बादल खान जब पकड़ा जाएगा तो वो सब कुछ कहेगा कि वो उनका ख़ानदान बर्बाद करना चाहता है और जितने भी उसने कत्ल किए हैं वो सब उसने ही करवाए हैं। इसी तरह सब पर्दाफाश हो जाएगा कि ये इनके साथ कौन मिला हुआ था। ऐसे जमदा को लेकर वहाँ से भागने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो पकड़ा जाएगा। क्या चिनार खान और उसका खान